अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेको, अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। अभी रात के 2 बजे है, 2 बजे रात के 2 बजे है। अभी वीडियो कर रहे हैं। अभी मेरा बेटा सता सता के अब सोया। मेरे को वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिला। सुबह से भी आज सुबह में हफ्ता था। अभी तो ये मैं आइतवार को डाल दूंगी ना सुबह में हफ्ते के दिन में सुबह में दोपहर में शाम में वीडियो बनाना अगर को सोची। हमारे गांव में हमारे गली में करंट चला गया था। हफ्ता हफ्ता के दिन वो करंट निकालता है, जस्ट कॉमन है। दूसरे शहर में कौन से दिन निकलता है पता नहीं, हमारे गांव में जस्ट कॉमन है। शुरू से भी हफ्ता आ गया तो सारा दिन करंट चले जाओ, सुबह में चले जाओ तो शाम को आ जाओ। तो इसीलिए ये वजह से मेरे को बड़ा वीडियो करने को टाइम नहीं मिला। फिर शाम में वो ये तो बिज़ी हो गई, तो बच्चों का शोर शराबा खाना पीना सब कुछ हो गया। फिर मेरा बेटा इतना सताता है, कभी भी वो इस तरह ही करता है। सोता सो लेट होकर सोता है और जल्दी ही उठ जाता है। 7 बजे को 7-8 बजे को लस कॉमन कॉमन है उसका। 7-8 बजे को उठ जाता है। पहले तो शुरू में वो भी सोता नहीं था, वो ना रात को सोता था ना दिन को ठीक से सोता था। वो खाली उठना उठना, छोटा टाइम से भी उतना ही परेशान कर रहा है। अभी तो दूध भी छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। अभी खाना पीना करता है, उसके बावजूद रात को वो परेशान करता है। 1 घंटा 12:30 1-2 गालियाँ खा को मारा खा को उसके बाद सोता है। उतनी आसानी से नहीं सोता है। मैं झेल झेल को उसको चीखना चिल्लाने पर मजबूर हो जाना। डेली वॉचमैन की ड्यूटी करना, इधर से उधर से। एक एक बार मार खाने पर एक एक बार सो जाता है। एक एक बार क्या करता है, तुम कितना भी मार लो मैं नहीं सोऊंगा, इतना परेशान करता है। मेरे शोर गरोटे मरे ये यहाँ सुनाई दे रहा है। मैं भी उतना ही ज़ोर से गरोटे मारती हूँ। मेरे शोर ने कहा मेरी नाक की हड्डी ये टूट चुकी है। मैं पहले स्टार्टिंग के वीडियो में कह चुकी हूँ, बकरीद के वीडियो में, गए साल के बकरीद के वीडियो में मैं कह चुकी हूँ मेरी हड्डी ये टूट चुकी है। हमारे 2 भी भैयाओं ने लड़ाई मरी कर रहे थे, उनको चुकाने जाको मेरी हड्डी टूट चुकी है। अभी नए लोगों को मालूम नहीं होता ना, अभी उतनी सारी कहानी जाको कहाँ देखेंगे। अचानक से कौन भी रहने क्या काजल शेख आप अभी अकेले हो मेरे को कंटिन्यूस कर रहे हो। बाकी के कितने भी थे सब लोग मेरे को धोखा दे के थोड़े थोड़े दिन रह के चले गए। शायद बिजी होंगे, शायद देखना नहीं चाह रहे, पता नहीं। उनकी उनकी उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। फिर भी मैं सोच रही थी उनका कंटिन्यू मेरे को कमेंट्स शुरू से बहुत सारे लोगों का आता था, आ रहा था। मेरी उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। मैं हमेशा मैं ये सोच रही थी हमारी दोस्ती अच्छी होगी, हमेशा के लिए बरकरार रहेगी जब तक यूट्यूब इंस्टा में रहेंगे। उसके बाद भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। मैं ये सोच रही थी। मेरे को जितने भी लोग आ रहे जा रहे हैं, बस देखो मेरी प्यारी सी भतीजी पुप्पू 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 कहती थी, वो भी चले गई। तभी ने वो जाके कितने दिन हुआ। कभी कभार बीच में आती है, फिर सॉरी 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 पुप्पू मैं इधर चली गई थी उधर चली गई थी, बस इतना सा कहती है। फिर फुर कहती है, आता ना पता। मैंने उसको बोल दिया था मेरे को इंस्टा में क्या वो वीडियो कॉल कर दो, कॉल कर दो, करते हैं ना सब लोग इंस्टा में हो जाके। ये यूट्यूब में करते हैं नहीं करते हैं, कैसा करते हैं मेरे को पता नहीं, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। पहले स्टार्टिंग में मेरे को कमेंट्स भी करना नहीं आता था इसमें। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं सीखा ना। वो तो इसका यूट्यूब का तो बिल्कुल भी पता नहीं। हाँ, इंस्टा में जस्ट वो उसको वॉइस मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं ना। तो मैंने वो फूफू फूफू ही कह रही थी हमारे शहर में आ गई, चलो मुलाकात करते हैं। वो पहले भी आने वाली थी ना, वही मेरी भतीजी फूफू फूफू मैं आऊँगी, इस तरह उसने कहा था। मैं बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही थी ना
वो बेंगलुरु से आ रही थी, मैं आ रही हूँ, आ चुकी हूँ, मैं मिलने आ रही हूँ, इस तरह फलाना कह चुकी थी वो। मैं बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही थी ना। चलो तब तो आपको चले गए, अभी इसी शहर में है, अब मुलाकात हो जाएगी, हम इसे एड्रेस बता दूंगी तो वो आ जाएगी फिर से दोबारा से। वरना मैं तो भी चले जाऊंगी, वो नहीं आ सकती तो मैं तो भी चले जाऊंगी, ये सोच के वीडियो कॉल कर दो मेरे को। इस तरह आप उसने वो क्या हुआ, इंस्टा में मेरे को फॉलो शायद कर दिया, मैंने भी फॉलो उनका जो आईडी था मैंने भी कर दिया है। तो आईडी फॉलो करते हैं तो उसमें क्या हो, कॉल कर सकते हैं हम, ये थोड़ा सा पता है। और वो उनके तरफ से करना, मैं नहीं कर सकती उस तरह। वो कुछ शायद वो उसमें कुछ ओपन और कुछ ओपन करना पड़ेगा, या वो आईडी उन्होंने अपने ब्लॉक डाले या कुछ डाले, मेरे को वो भी अभी उतना आइडिया नहीं। एटलीस्ट वो फॉलो करते हैं तो वो फटाक से कर ऑन हो जाता है, वो उतना पता है मेरे को, और उसकी गहराई में मेरे को पता नहीं है आगे का। वो अब बच्चों को पता चलता है ना, आपका जनरेशन वाले को। तो मेरी बच्ची भतीजी, प्यारी सी भतीजी नए जनरेशन की, उसको पता होगा वो क्या करने से क्या होता है। तो मैं इसलिए मैंने कहा था, उसका उस दिन से आता ना पता। चलो खैर, सब लोग मेरे को पीछा छोड़ के चले जाते हैं, क्यों करते हैं, क्यों मेरे से सब लोग खफा हो जाते हैं, मेरे से नाराज़ क्यों हो जाते हैं लोग। देखो सुबह संडे है बोल के मैं ये क्या, अंगुली में अंगूठा डाल को, कान में के डाल को आई हूँ, नया दुपट्टा डाल को, कुछ चेंज करते हैं। कल तो कि इतना बोरिंग सा बरसात आ रहा था, अभी देखो बरसात नहीं आ रहा, मैं इधर बैठी हूँ। कल बरसात के वजह से इतना बोर हो रहा था, कुछ अच्छा दुपट्टा डालने को भी दिल नहीं हुआ, वीडियो भी उतना खास नहीं हुआ। चलो ऐसे तैसे हो गया, वो तड़कता भड़कता नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा अभी संडे है, कल संडे के लिए एक लिस्ट मेकअप वगैरह मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी, मैंने कहा था वो तो नहीं, एक अभी भी मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है। चलो अभी ये लाइट की उजाले को थोड़ा सा अच्छी अच्छी लग रही हूँ, नया दुपट्टा डाला है ना इसीलिए, और भी थोड़ा सा कान में के डालू ना, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। चलो मैं बहुत तैयार होने का मैं सोच रही थी, पता नहीं कब आएगा वो दिन। चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं क्या कह रही थी, हाँ, कोई काजल शेख, आप अचानक से आगे के मेरे पीछे के कोई वीडियो देख ले तो प्लीज़ उसमें कमेंट्स कर दो। अचानक से वीडियो देख ले हो तो वो वीडियो को कमेंट्स कर दो, मैं उसको भी रिप्लाई दे दूँगी ना, तो मेरे को पता चल जाएगा ना आप पीछे वाला देख चुके हो एक लिस्ट। हाँ ये हो गई। और मैं कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी, अरे क्या कह रही थी यार, मैं कुछ तो कह रही थी किसी के बारे में। हाँ मेरी नाक की हड्डी टूट गई ये मेरी नाक की हड्डी टूट गई ना, मुझे नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घुराटे मारती हूँ तो इस तरह शायद मैं करती होंगी, अभी इधर का इधर और ओवर ज़्यादा इस तरह फला हो रहा है। मेरे शोहर ने भी कहा था तुम घुराटे मारती हो शायद एज के साथ हर कोई भी मारने लग जाएगा, जवानी में बचपना में कोई नहीं मारेगा, शायद उम्र के साथ हर कोई मारने भी लगेगा, गरवाटे गरवाटे गरवाटे, शायद वो भी हो सकता है। पाँव हमारे भी एक दिन मैं हमारी दीदी शायद रमज़ान था या कुछ था, मैं रात को मेहंदी लगाते बैठे थे, शायद 12 बजे या 12:30 बजे, शायद उतनी देर मैं हुशार नहीं रहती थी, शायद ईद था उस दिन इसीलिए मेहंदी लगा रही थी, शायद वही गोल गोल गोल, और क्या लगा सकती हूँ वो तब लगा रही थी, अभी स्टार्टिंग मेरी जवानी, जैसे कहते 15 साल 16 साल इस तरह, तब वो टेम्पो हमारे भी जस्ट वही अभी गोराटे गुर कर रहे थे, हमारी दीदी ओए कहा स्टॉप हो गए पाँव हमारे अम्मी, उसके बाद गोराटे ही कभी नहीं मारे हमारे अम्मी बिल्कुल भी नहीं मारे हमारे अम्मी बेपना हमारी दीदी को मोहब्बत करती थी, नींद में भी उसकी लिए तड़प रहती थी। चलो अकड़ू सी हमारी दीदी के ऊपर
कल भी नींद आ रही थी, आज भी नींद आ रही है। देखो अभी तो 2 बज चुके हैं। कल तो शायद अभी जल्दी कर दिया था मैंने वीडियो। अभी तो 2 पूरा फाइनल हुआ। अभी जाको सोता का 2:30 के ऊपर 3 के ऊपर शायद हो जाएगा। चलो मेरी कहानी शुरुआत करती हूँ। तो थोड़ी सी, हाँ, हम लोग पार्क का कह रही थी ना, पार्क से चले गए तो अचानक से धूप काला रहा, तो बरसात वगैरह नहीं रहा, तो हम लोग बाहर ही सोते थे। धूप काले में एनी टाइम बाहर ही सोते थे। तब फैन वगैरह नहीं था हमारे पास, बाहर ही सोते थे। जब तक धूप काला नहीं चले जाता तब तक भी हम लोग बाहर ही सोते थे, आंगन में। पहले के ज़माने वाले आंगन में ही सोते थे। अब भी सोती, मर्द माने सोती, बैका शायद ज़्यादातर कहीं नहीं सोते। तब मुसलमान के, हिंदुओं के सब लोग बाहर आराम से खुशी से सो जाया करते थे। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के जुड़ को शायद बुरा हादसा भी नहीं होता था। अभी सोने पे डर भी लग जाता है, याद करके ही डर, खौफ सा होता है। अभी आपका मोमेंट, आपका मोमेंट ऐसा हो चुका है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कौन भी हो, उसको भी, लेडीज को सोने पे अभी शायद घबराहट हो जाएगी, दिल दहक जाएगा। अभी उस तरह का दौर आ चुका है, खतरनाक सा खतरनाक दौर। तब तो हम लोग बाहर ही सोते थे। बहुत सारे पूरे हिंदू लोगांचे उधर पूरे के पूरे भी, मगर कुछ भी बुरा हादसा कुछ भी नहीं होता था। सब लोग, बहुत सारे लोग सोते थे। हम भी बाहर ही सोते थे। मैं, हमारे बड़े भैया, हमारी दीदी, हमारे अम्मी भी बाहर ही सोते थे। ठंडगाला बरसात हुआ तो उतना ही अंदर रहते थे। तब तक जाको फर्स्ट हांसिर, उतने लोगों को हांसिर 2-2 बिछाना पड़ता था ना। तब एक ही हांसिर रहता था, 2-2 का हांसिर लगाते थे। बड़ा प्लास्टिक, क्या चावल का प्लास्टिक, वो हमारे मिकाड़ को बड़ा वाला प्लास्टिक सीते थे। पहले उसको बिछाते थे, बाद उसके ऊपर खिंडड़े बिछाते थे। यहाँ वो दूसरे गांव में क्या बोलते हैं, वो जो साड़ी में सिलाते हैं ना, शायद अलग अलग गाँव में अलग अलग कहते हैं। ये गाँव में भी होंगे, शायद अलग अलग कहते हैं। एक एक ले बनता कहती, एक एक ले बिछाना कहती हैं, एक एक ले हमें खिंडड़ा कहते थे उसको। खिंडड़े 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 कहते थे। तो पता नहीं, अजब अजब जैसा नाम, खिंडड़ा। खिंडड़े का मतलब ही नहीं है वो। हाँ, बनता कहते हैं, वो समझ में आता है। वरना कहते हैं, वो समझ में आता है। हम खिंडड़ा कहते थे, खिंडड़े बिछाओ, खिंडड़े बिछाओ। हमारे में इस तरह कहते थे, हम भी खिंडड़ा खिंडड़ा कहते थे। वो बिछाते थे। बहुत सारे रहते थे, बिछाने के भी, ओढ़ने के भी। पहले के ज़माने में हाथों से सीने आते थे, क्या घर के पास ही खिंडड़े सीने वाले। अभी लोग गाड़ी रख के आ रहे हैं, बहुत सारा कपड़ा ले रहे हैं, जा रहे हैं, और कब उनका टाइम होता है तब वो टेम्पो लेके आते हैं। अभी इस तरह की दौर आ चुका है। पहले बैका को घर के पास ही सी को चले जाते थे। हमारे में बहुत सारे सिला करते थे। अचानक से कोई आया गया तो भी कम नहीं पड़ना, उतने सारे, बहुत सारे सिला को रखते थे हमारे में। कमी पेशी नहीं होना। वड़ने बिछाने में, थकिया में भी एक्स्ट्रा बना को रखते थे हमारे में। हर चीज़ में उनकी आदत उस तरह की थी। खाना भी एक निवाला एक्स्ट्रा ही रहना, कम नहीं पड़ना कभी भी, चाहे कितनी भी हमारी गरीबी रहने दे। वो बाद में तो इम्प्रूवमेंट हुए थोड़ा थोड़ा सा। हम लोग पहले स्टार्टिंग में नहीं आता, जब नए नए में हमारे अब्बा छोड़ को चले गए थे, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारे मी कमाना, वो पेमेंट भी नहीं आता था ना। अब तो वारम को पूछो तो भी देते हैं। तब महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हमारे में गवर्नमेंट काम, हमारे में को गवर्नमेंट काम था झाड़ू मारने का। सड़क में वो गवर्नमेंट काम मिल चुका था। वो पेमेंट नहीं मिल रहा बोल को उन्होंने काम छोड़ दिया। और वो पहले के ज़माने में वो उसको गंदा भी माना जाता था। वो छोटे लोग वो टच करते थे, इस तरह फला। वो तो गवर्नमेंट खाली कचरा झाड़ने का था। अभी मुसलमान करती ही नहीं करती हैं, ये मेरे को पता नहीं। वो उनको कहीं से शायद मिल गया था, वो कोई पहचान वाले होंगे क्या, कैसे वो काम मिल चुका था। मगर 1 महीने को, 2 महीने को,
या 4 महीने को पेमेंट आता, तब तक का खाएंगे क्या? इसलिए उन्होंने काम छोड़ को क्या घरा काम, कटवड़े काम, थरगर काम भी कहते हैं ना, वो सभी करने लगे। बहुत बहुत मेहनत कर को पाल को परवरिश करे। वो मेरे आंखों में है एनी टाइम। मेरी अम्मी कितनी मेहनत कर को पाल को हमने परवरिश करे। वो दिन, वो वक्त, वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी। कितनी ईमानदारी से हमारे अम्मी पाले परवरिश करे कर को, वही तो मैंने देखा है ना साथ में। इसीलिए तो इतनी हमारे अम्मी के जैसी उतनी अच्छी नहीं है तो भी थोड़ी सी अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ मैं। हमारे अम्मी बहुत खूबसूरत भी उतने बहुत खूबसूरत है हमारे अम्मी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। उनकी आदत उससे भी ज़्यादा हसीन। चलो माशाल्लाह, जैसे उनकी नीयत थी, जैसे उनका रहन सहन रहता था, उतनी ही पाक उनको मौत आ चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर कोई उनकी मौत को मिसाल देता है। बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट। चलो माशाल्लाह, अगर मेरे को भी मौत आ जाए तो हमारी अम्मी की सर की आ जाए माशाल्लाह। बड़ी तकदीर वाली होंगी मैं। काश कि वही सी मौत आ जाए। और भी मेरे को मौत, और भी मेरे को हसीन चाहिए। हसीन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जानी नमाज में, जब नमाज पढ़ते हो पूरी नमाज कंप्लीट हो, मेरी वो तमन्ना है। एक लिस्ट में वो कह रही हूँ, हमारे अम्मी इंतकाल हमें पूरे जने सामने छते, मैं मेरी चाहत वो है मौत आ गई तो जान नमाज में आ जाए, ये मेरी चाहत है। मेरी अल्लाह की इबादत में मैं रूह कब्ज़ हो जाए, ये मेरी तमन्ना है। हर एक इंसान जो तमन्ना रहती है, हसरत रहती है, वो होना, मुकम्मिल होना, वो सही बात नहीं है ना। मेरी शुरू से भी मेरी चाहत ये है। मैं शुरू से भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी ना, नमाज में तो खो जाती थी मैं। जुम्मा तो जिक्र को बैठ जाती थी मैं। मेरी जवानी में इतनी इबादत करी ना मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी करना चाहती हूँ। अभी वो घर धूल मिट्टी, बच्चे का परेशानी, 5 वक्त नमाज पढ़ने को नहीं होता। मेरी तमन्ना ये है। और जिक्र को भी नहीं बैठ सकती मैं। जिक्र पहले तो जुम्मा जोहर की नमाज को मैं बैठी बोले तो असर की नमाज के बाद ही उठती थी, तब तक मैं जिक्र करती थी। दरूद पढ़ना, जिक्र करना और इबादत करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्या, अभी भी मुझे कौन तो भी मेरा घर फटाक से संभालने वाले कोई हो तो मैं इतनी इबादत करना चाहती हूँ, इतनी इबादत करना चाहती हूँ, उसकी हद ही नहीं। मैं उठना ही नहीं चाहती जानिमाज से, मेरी अल्लाह के सामने से खो जाना चाहती हूँ उसमें। अभी भी वही तमन्ना है, पहले भी वही तमन्ना थी, अभी भी है। चलो किस्मत में कैसी मौत आती है वो मालूम नहीं है। मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्नाएं, मेरी बात ये रख रही हूँ, बस मौत आ गई तो जानी मास में आ जाए। काश अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर दे। आमीन सुम आमीन। चलो मैं क्या कह रही थी, अरे यार मैं कुछ कह रही थी, मैं क्या कह रही थी, हमारे अम्मी के बारे में कह रही थी। हाँ, वरने बिछाने बाहर सो जाते हम। बहुत अच्छा। हमारा अम्मी, मैं कहता खुद को जल्दी ही सो जाती थी मैं। कभी भी मैं देर तक नहीं रहती थी, कहते 7 बजे 8 बजे को पूरा सो जाती थी मैं। और सुबह ही हमारे अम्मी लोच को, मार को, डरा को, धमका को 6 बजे उठा देते थे हमारे अम्मी, दूध के लिए, मुझे दूध लगाने के लिए। सुबह ही उनको चाय चाहिए था। हमारे भैया ने भी एक बार जल्दी काम को जाते थे, उन्हें भी कहीं कहीं न जाना पड़ता और टेंशन के खातिर नींद नहीं आती थी।
पहले जल्दी वो सब लोग उड़ जाते थे ना। गली मोहल्ले में भी पूजा पाठ गाना बजाना, क्या वो सॉन्ग हिंदुओं के सुबह में डालते हैं ना, वो अच्छा भी लगता था हमको। वो सभी सुनने में करने में बहुत अच्छा लगता था। कौन सा वो सुबह सुबह में कौन सा हिंदुओं के सॉन्ग डालते हैं ना, कुछ हाय दिमाग में है, बोलने को नहीं आ रहा है। दिमाग में है मगर बोलने को याद नहीं आ रहा परफेक्टली। बरसों से सुना है ऐसा थोड़ी ना, अभी थोड़ा सा म्यूजिक याद करूँगी तो आ जाएगा वो गाना। बहुत अच्छा लगता था वो उधर। और दूर मस्जिद रहती थी, सुबह में सलाम, वो भी ठंडा मौसम रहेगा तो सलाम एक अजान भी धीरे से सुनाई देते थे। इधर हमारे दादी घर आंगन की मस्जिद इधर थोड़े से आगे, वो 1-2 किलोमीटर दूर होता था हमारे दादी घर हमारे घर से। जहाँ मैं गोश्त लगाने जाती थी उधर ही हमारे दादी घर के पास जाती थी ना मैं, 1-2 किलोमीटर की दूर से थोड़ा सा सुनाई देता था मस्जिद पूरे। इधर मुसलमान बल्ला के थे, जहाँ हम थे 2 किलोमीटर दूर पूरे हिंदुओं का एरा, उधर मस्जिद ही नहीं थी, उधर सुनाई नहीं देता था। सुबह ही तो मैं उड़ जाती थी ना, सुबह सुबह का हमारे मम्मी 6 बजे को मार के लोच के उठा देते थे। 6 बजे को सलाम तो होता ही है ना, नमाज कंप्लीट के बाद सुबह में सलाम में बहुत अच्छा तस्वर से सुनाई देता था। मैं दूध को उठ जाती थी ना, तब तस्वर से मैं सलाम सुनती थी। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रंजो गम खाए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, या नबी सलाम अलैका। ये एक ही रिपीट एक ही आता था। अभी तो बहुत सारे वगैरह वगैरह अलग 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 तरीके के अभी सलाम आ चुके हैं। पहले तो ये एक ही रहता था, एनी टाइम मैं इतने तो यही सुना है ज़्यादातर। ये सलाम तो कि एनी टाइम मैंने सुना है। मेरे को दूर से भी वो तस्वर में चले जाती थी तभी भी। तब बचपना में होता परफेक्टली, हाँ रोज़े रहते थे, जुम्मा को एक बार नमाज पढ़ते थे तब बचपन में। फिर भी वो सलाम सुनती तो मेरे को खो जाती, मेरे को नशा सा चढ़ता था। वो बचपना में भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। 1 क्लास 2 क्लास नहीं, 2 क्लास 3 क्लास को 4 क्लास को बहुत सुनती थी ना मैं, वही घर में थी ना तब बहुत अच्छा लगता था मेरे को तभी भी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और हाँ, सुबह को जाको दूध लकाए के बाद हमारे अम्मी जाको चाय बनाते थे। हमारी दीदी उसके बाद ही उड़ती थी, उससे पहले नहीं उड़ती थी। हमारे अम्मी चाय बनाते थे। हमारे अम्मी चाय बना को उसे दिए के बाद तब उड़ती थी महारानी मंत्री। पहले 8-9 बजे को उड़ जाती थी पहले थोड़े दिनों में हमारी दीदी। बाद में और भी जवान हो गई तो उसके बाद घर में रहती तो सीधा 10 घंटे को उड़ती थी हमारी दीदी। 10 बजे को उठना, 9 9:30 वही चाय देने के बाद ही उड़ती थी वो। उसकी शादी से पहले। हमारी दीदी की शादी से पहले। उसकी शादी होने के बाद 5 घंटे को 4 घंटे को उठने लगी। बाद 7 घंटे के अंदर उनके ससुराल में नाश्ता पका देती थी वो। हमारे घर में तो बिल्कुल भी उतना सवेरे उठती भी नहीं थी। उतना जल्दी नाश्ते को भी नहीं पकाती थी वो। उसके ससुराल में जा कभी भी वो शिकायत का मौका नहीं दी। उसमें एक बेस्ट एंड बेस्ट है हमारी दीदी। कभी भी ये कितु सा भी इसको ये जीना नहीं आता, ये काम नहीं आता, काम के होते को परफेक्टली हमारे घर में उतनी ईमानदारी से नहीं करती थी वो। आता था उसे काम, सब कुछ आता था हमारे घर में, मगर करती नहीं थी वो। बस थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता था वो पूरा सारा कर लेती थी।
जो इम्पोर्टेंट नहीं रहता आलतू फालतू का डेली रूटीन का वो मेरे को करना पड़ता था। पानी भरना, कचरा जमीना झूठा, वो कभी कभार कर लेती थी, मैं बाद में बता दूंगी ना वो भी कितनी मेहनत करती थी। उसको जोड़ना जमाना बहुत पसंद था। जोड़ना खाली सामान आदमियों को दिखना इतना सारा है हमारे घर में सामान। हमारे में जमे भी थे, 2 लड़कियां हैं मेरे। आगे चल को यही दहेज कर को थोड़ा थोड़ा दहेज के सर का हमारे में जमाते थे। पहले देते थे ना दहेज। मेरे बेटे को आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सामान ले को बहुत सारा हम हमारे में जमाए। अला में इधर बाद में देखेंगे थे, मैं जमाता हूँ बाद में देखेंगे थे। इस तरह काट लेना जमाना उसको जमाना पसंद। हमारी दीदी को अभी भी वही पसंद है उसको। शायद अभी 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, अभी किस तरह चेंज हो गई वो पता ही नहीं ना। मेरे को हमारा दीदी खड़ूस दीदी अकड़ूस सी हिटलर कही की। मेरी 10-20 दीदियाँ की एक दीदी है वो मेरे ऊपर जुल्म करती है। और शुरू से भी अभी ये यूट्यूब के लिए नहीं उसका ड्रामा, वो ये शुरू सा है। चलो हाँ अभी वो ज़्यादा सा मजबूत हो गई है। चलो कब तक का करती है देखते हैं। हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ उसको सामान जमाना बहुत पसंद। पूरा जितना भी रहता था पूरा हमारे में नवा नवा सामान लेना वो जमा देती थी। पूरा जमाना बहुत पसंद उसको। दिखाना आदमियों को, सबसे जमाने से भी ज़्यादा आदमियों देखना, हो हमारे घर में इतना सारा सामान है, बेस्ट है, अच्छा है, उसको उस तरीके का पसंद। और राशन भी फुल भर देती है। उसको जमाना भी पसंद, लोग भी देखे तो तारीफ करना, हाँ ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा घर है, ये तो अच्छा सामान है। और शुरू से शादी से पहले भी उस तरह की थी। और शादी होने के बाद अलग भी चले गई ना तो भी उसको वही मेंटेनेंस करती है। उसको राशन फुल भरना, बाटलिया में फुल बाटलिया दिखना। थोड़ा सा भी वो अंदर छपा के रखने में बिलीव नहीं करती वो दिखाना। वो अगर कवर रहा तो भी वो कवर हटा के वो दिखना सामान। उसको भी दिखना, दूसरों को भी दिखना, वो उस टाइप की है। मैं उस टाइप की थोड़ी सी नहीं हूँ, मैं थोड़ा छपाने में बिलीव करती हूँ। मैं उस टाइप की हूँ। मेरे को उतना मैं इसलिए मैं दिखाने जैसे कोई डब्बे भी नहीं रखती। वैसे रहेगी भी तो अचानक से मंगाई तो भी मैं ऐसा पाकेट में ये रख के उसको पाकेट में ये करके वापस करती हूँ। अभी मैं रख दूंगी तो भी तो मिट्टी कितना सारा सामान धोना पड़ेगा ना मेरे को। इसीलिए मैं तो अभी नहीं जमाती। शायद मेरे को घर अच्छा मिल जाएगा तो शायद तरीका अलग हो जाएगा ना, थोड़ा सा डेकोरेशन करने को। हाँ वैसा तो मैं डेकोरेशन करते रहती हूँ। शायद ये मैं धूल मिट्टी को अभी करती सिर चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, उस तरह अभी तो को ये घर 12 साल से यही हूँ ना मैं। इसीलिए मैं उतना बेटर दिखावा बाटला में सजा के नहीं करती है। मैं वो मंगाती हूँ सभी थोड़ा थोड़ा। अब वो थोड़े थोड़े में बाटले में सजाने का मतलब भी नहीं बनता ना। शायद अच्छा ऑफिशियल घर हो, ऑफिशियल किचन रूम हो, शायद जमाना चाहूँगी मैं भी थोड़ा सा। एटलीस्ट उतना सारा नहीं तो थोड़ा सा तो भी जमाना चाहूँगी शायद। देखते हैं क्या होगा। चलो इस टाइप की मेरी बहन की सोच, मेरी सोच थोड़ी अलग अलग है। वो जितना भी हमारा मी नया नया सामान लेके आते थे वो पूरा जमा को पूरा पुराना कर दिया उसने। बाद में उसकी शादी होने के बाद वो अलग चलेगी, उसका आधा सामान वो लेको चलेगी और आधा सामान मैं हमारा भैया रख लिया, मैं लेके नहीं आई। एक ले हमारे भैया पहचान के थे, उन्होंने कहा मेरी शादी के टाइम पर तेरा सामान, उनको भी पता था, वो भी बहुत सालों से देख रहे थे। जब अभी मैं गोशा भी नहीं हुई थी तब से उनकी जान पहचान है। एक ले हमारे भैया, छोटू भैया कर को बोल को वाहिद उनका नाम। हम लोग सब लोग कुछ छोटू भैया कहते थे। चलो आगे मैं थोड़ी दिन में मैं कहानी में बता दूंगी कि मुलाकात किस तरह हो गई थी। ओ भैया थोड़ा मेरा ये रिश्ता जमाने में भी शायद उनका भी थोड़ा सा हाथ है। हमारे लाला के जवाई उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, तभी हमारी शादी हो चुकी है। परसों हमारे खाली सब इंतकाल हो गए ना। उनके बड़े जवाई मेरा रिश्ता लगे सो
उनके पड़ोसी, यही गांव में अगले पड़ोसी थे। उधर इधर ही थोड़ा सा आगे वाला है वो पीपल झाड़ बोल के, उधर उनका घर था। कोई रिश्ते लगाने वाले की कौन की आ गए थे शायद, और हाँ रिश्ते लगाने वाले। ये हमारी साली भी है, माँ बाप ने इस बच्ची देख और है तो लगाओ, इस तरह कहा। हमारे ननद भी उधर ही थे कहते हो शायद, इस तरह फला फला। वो सुन के बदुआ को देख के हमारा रिश्ता फिक्स हो गया। हमारे मी मरे सो 4 महीने को ही रिश्ता फिक्स हो गया। उनके में भी 4 महीने हो गए थे, हमारे में भी 4 महीने हो गए थे ना, एक ही दिन मरे ना वो दोनों भी। उसके बाद पीछे ही आ को देख के पीछे ही 4 महीने के अंदर रिश्ता फिक्स हो गया। हमारा इस तरह की मेरी शादी हो गई, ऐसा जमाए। और दोनों छोटू भाई भी पहचान वाले थे ना, हाँ हाँ हमारी लड़की है, इस तरह जाने पहचाने, यही गांव में है हमारे भैया भी। वो उन्होंने भी लाइक और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते, शायद मेरा वीडियो भी नहीं देखते। वो भी गुस्सा है हमारी दीदी सर का, सेम टू सेम एग्जैक्टली। हमारी दीदी भी, वो भी दोनों भी एक ही चट्टे बट्टे के हैं, भान भाई सगे सगे सगा हमारा बड़ा भाई, क्योंकि सेम वो भी हमारा सगे भाई के सर का। हमारे घर में बहुत सालों से जान पहचान है। पहले तो जान पहचान थी, बाद में हमारे जीजाजी हो चुके हैं। हमारे बड़े मामू की बेटी को शादी हुई उन्होंने, पहले हमारे घर के मेंबर थे वो बड़े बेटे के सर का, बाद में हमारे जीजाजी हो चुके हैं वो। यही गांव में थोड़े से आगे बढ़ आए वो। चलो वो भी गुस्सा है, वो भी खपा है, मेरे को बात नहीं कर रहे। यूट्यूब पे इंस्टा के वजह से बहुत सारे लोग मेरे से खफा है। 1.5 साल है तो भी खफा उनका गुस्सा नहीं चला गया। चलो बहुत सारे लोग हैं। क्या कह रही थी, हाँ उन्होंने कहा मेरी शादी के टेम्पो तो भी तेरा ज़रा ज़रा सामान ले माँ। उनको पता था अलग चले जाएगी, ये अलग चले जाएगी, मतलब यहाँ का मोमेंट, यहाँ का मामला कुछ। अब वो थोड़े से उम्र वाले है ना, तजुर्बा मिल चुका था ना, लोगों को देख के हाँ अंदाज़ा पता चलता है ना लोगों के बातों से। मेरे को उतना आइडिया नहीं रहता, तब तो भी बिल्कुल भी ज़ीरो थी, मैं बिल्कुल भी ज़ीरो थी। उन्होंने अचानक से आको एक दिन देखा, यहाँ के बात तरीके लोगों को शायद देख के पहचान के, ये कुछ अब मामला अलग है, ये सोच के मेरे को आको बोले हमारे भैया सुनो तो जे तुम्हारे घर में बल्ला खाए ना माँ, तुम्हारा मी सामान जमा सो जरा अलग का ले माँ सामान, इस तरह कहा भैया। ये क्यों कह रहे, वो नीचे रहने का मैं भी अलग जाऊँ, मेरी ये सोचती नहीं छोड़ो भैया। मैं अचानक से अलग आ रही कर बोले तो मैं उधर का सामान नहीं लाने वाली थी। मैं शुरू से भी यही मेरा मुद्दा था। हमारा अम्मी जिंदा थे तब भी मेरा वही मुद्दा था। हमारा अम्मी बोल के जमाते थे मेरे दोनों लड़कियां का सामान, मेरे दोनों लड़कियां का सामान बोल के हमारा अम्मी जमाते थे। मैं उनको शुरू से भी यही कहती थी, उन्हें भिखारी रहा तो उसके बारे में सोच दो, चाहे उन्हें कैसा तो भी रहने, मुझे कर को दिए एक बाद मैं यहाँ से सामान ले जाती, नहीं कुछ भी हो सामान नहीं ले जाती। मेरी शुरू से भी सोच थी। चाहे मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था ना, मैं थोड़े थोड़े में एडजस्टमेंटिंग करूँगी, उसमें बेटर मेरी लाइफ करने की मैं कोशिश कर दूँगी। ये मेरे को शुरू से भी कॉन्फिडेंस फुल था। वो कॉन्फिडेंस धरा का धरा नहीं रहेगा, परफेक्टली हो चुका है। मैं थोड़े थोड़े चीज़ों में जमाते गई, वो करते गई ना, वहाँ से मैं कुछ भी नहीं ले गई। हमारी दीदी ले को चले गई थोड़ा सा आधा सामान, आधा हमारा भैया रख लिया, थोड़ा आधा और भी था, उसने गोवा में किधर काम कर रहा था उधर छोड़ के चला गया, उधर थोड़ा सा सामान लेकर चला गया था, उधर भी छोड़ दिया उसने। चलो बहुत सारा अलग अलग मैटर हो गया, कहानी बहुत सारी हो गई। प्लीज़ थोड़ी सी भी इधर की उधर की बातें, थोड़ी सी भी मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर, तुम्हारे ख़ानदान में मेरे यूट्यूब का लिंक शेयर कर दो प्लीज़। शेयर कमेंट्स, थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो प्लीज़ गाइस। लेडीज़ जेंट्स किन नस्ल लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।